Good morning, everyone. I hope that all you are fine at your home, and I pray to God that all the human beings should be safe on this earth. आप सभी को पता है कि कोरोना का पीक चल रहा है। हर दिन देश के अंदर 4 लाख, 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। डेथ रेट काफ़ी बढ़ चुका है। 3 से 4 हज़ार के बीच में लोगों की डेथ हो रही है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खोया है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही कोरोना मुक्त भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व हो जाए और विश्व के अंदर एक बार फिर से शांति और सौहार्द की स्थापना हो सके। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मुश्किल समय के अंदर आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण अवसर भी है और बड़ा ही समय भी है। चुनौतीपूर्ण अवसर इसलिए है कि चुनौतियां हर समय समाज के अंदर आती रही है, मनुष्य के जीवन के समक्ष आती रही है, और हर बार हमने अपने धैर्य और परिश्रम के बल पर उन चुनौतियों पर विजय पाई है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड फॉलो सम प्रिकॉशंस लाइक वेयरिंग मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स। घर से बाहर मूव नहीं होना है। लॉकडाउन लग चुका है, एक बार फिर से वीकली लॉकडाउन, जो हमारा 7 दिनों का लॉकडाउन है हरियाणा के अंदर, वो लग चुका है। तो बिना बात घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर से आने वाली कोई भी वस्तु है उसका प्रॉपर सैनिटाइज करें और बाद में उसका यूज़ करें। और रहा ये अवसर, कोई भी चुनौती अवसर लेके आती है। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने कि कैसे ऐसे मुश्किल समय के अंदर हम पढ़ाई करें, क्योंकि इंसान मानसिक तौर पर काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है। जब न्यूज़ देख लेते हैं तो काफ़ी आतंक का माहौल पैदा हो जाता है दिमाग में। लेकिन फिर भी हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच पूरे विश्व को बदल सकती है। सकारात्मक सोच न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती है बल्कि हमारे समाज, हमारे विश्व, हमारे देश को प्रभावित करती है। इसलिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड वी डिस्कस्ड अर्लियर द 2 टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल. Let us move to the another type of soil, that is the red and yellow soil. हम एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं और कल से हमारा फिर एग्रीकल्चर क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो जो नेक्स्ट सॉइल है वो आपकी है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, जिसको लाल और पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जो रेड सॉइल होती है वो डेवलप कहाँ पर होती है? सबसे पहले जो लो रेनफॉल एरिया है, लो रेनफॉल एरिया। और कौन सी रॉक्स के अंदर होती है? कौन सी रॉक्स के अंदर होती है? वो होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। क्रिस्टलाइन igneous rocks. So red soil develops in the areas of low rainfall area and crystalline igneous rocks. लाल मिट्टी जो है वो कहाँ डेवलप होती है? जहाँ पर लो रेनफॉल होता है और आपकी रवेदार जो आग्नेय चट्टानें होती है वहाँ पर ये क्या होती है बच्चों, डेवलप होती है। और ये जो डेक्कन प्लेटू है, ईस्टर्न, कहाँ पर डेवलप होती है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पे क्या होती है? डेवलप होती है। तो ये आपकी कौन सी रेड सॉइल के बारे में बता रहा हूं, एक बार फिर सुनिए। रेड सॉइल डेवलप्स on crystalline igneous rocks in the areas of low rainfall in the eastern and the southern parts of Deccan Plateau.
द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस सॉइल। अब कौन कौन से पॉइंट्स, ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो आएगा येलो एंड रेड सॉइल ऑल्सो फाउंड। अब ये कहां कहां पर पाई जाती है? जो रेड एंड येलो सॉइल है आर फाउंड in the states of ओडिशा। सबसे पहला राज्य जहां पर ये पाई जाती है वो कौन सा है आपका? ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, आपका ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एंड द मिडल गंगा प्लेन एंड मिडिल गंगा प्लेन, ये वो एरियाज है जहां पर आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है? रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस सॉइल इज रेड। तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट फीचर होगा वो आप लिखेंगे डिफ्यूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो आयरन कंटेंट होता है, देखिए दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। डिफ्यूजन ऑफ आयरन के कारण जो आपकी सॉइल है वो कैसी दिखती है? रेड दिखती है। कैसी दिखती है? रेड। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है, कौन सी फॉर्म के अंदर होती है? हाइड्रेटेड फॉर्म, तब इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो। तो दीज सॉइल्स डेवलप इन ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेट क्या होता है? ए हाइड्रेट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स वाटर। जब वाटर कंटेन होता है रेड सॉइल के अंदर तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसी दिखती है? हमें येलो दिखती है। कैसी दिखती है? येलो। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर है आपके। रेड सॉइल लुक्स रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन के डिफ्यूजन के कारण ये कैसी दिखती है? रेड दिखती है। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होती है तो ये कैसी दिखती है? येलो दिखती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट आपका आता है लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट सॉइल आपकी आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट आपका एक इंग्लिश वर्ड है जो ड्राइव्ड हुआ है लेटर वर्ड से। लेटर आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ब्रिक होता है। क्या होता है? ब्रिक। तो अब नेक्स्ट सॉइल जो आती है वो आपकी कौन सी आती है? लेटराइट सॉइल। सबसे पहले बात करते हैं, लेटराइट एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश। लेटराइट इज अ इंग्लिश वर्ड विच ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है लेटर। और लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक। जो आपकी ईंट है इस तरह का जो कलर होता है वो कौन सी सॉइल का होता है प्यारे बच्चों? वो लेटराइट सॉइल का होता है। अब लेटराइट सॉइल जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि लेटराइट सॉइल डेवलप कहाँ होगी? द रीजन इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अब यहां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि लेटराइट सॉइल जो होती है वो डेवलप कहां पर होती है? उन क्षेत्रों के अंदर जहां तेज वर्षा होती है और क्या पाया जाता है? ऊंचा तापमान, ज्यादा क्या होता है? तापमान पाया जाता है। अब इसके कारण से दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। और अब इसके जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो क्या है? सबसे बड़ा जो इसका फीचर है कि इसके अंदर ह्यूमस जो कंटेंट होता है, ह्यूमस कंटेंट इज पुअर इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। लेटराइट सॉइल के अंदर जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो काफी क्या होता है? कम होता है। एंड दीज सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? कल्टीवेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एडुकेट डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स।
अगर हम जैविक खाद या फर्टिलाइजर्स का अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कल्टीवेशन कर सकते हैं। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड, अब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके जो सदर्न स्टेट्स हैं। अब कौन कौन से स्टेट है, कर्नाटक हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया, केरला, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के अंदर आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु द सॉइल इज यूज फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। अब इस सॉइल के अंदर जो आपके हिली एरियाज हैं, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन स्टेट के अंदर जो आपकी ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो कौन सी है बच्चों, टी एंड कॉफी है। कौन सी है, टी एंड कॉफी। ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। और जो तमिलनाडु और केरल के अंदर, इन तमिलनाडु एंड केरला जो आपकी सॉइल मिलती है, कौन सी, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर रेड लेटराइट सॉइल है, कौन सी है, रेड लेटराइट सॉइल, जिसके अंदर किसकी खेती होती है, कैशू नट की। किसकी होती है, कैशू नट, जो काजू की खेती होती है वो आपकी जो रेड लेटराइट सॉइल है, जो कहाँ पर पाई जाती है, केरल और तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, वहाँ पर होती है। लेट अस रिवाइज अगेन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेटराइट सॉइल, लेटराइट इज द इंग्लिश वर्ड विच डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन word later which means brick. This type of soil is developed in the areas of high rainfall and high temperature. Due to high rainfall and high temperature, leaching process is done, and because of that human content is poor, is very low in this type of soil. We can cultivate this type of soil with the use of adequate doses of fertilizers and manures. This type of soil is found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. In the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, tea and coffee are grown in this type of soil, and the Tamil Nadu and Kerala where the red laterite soil is found, the important crop is grown in the cashew nut. So these are the various features of laterite soil. हर सॉइल के आपको 5-5 मिनिमम फीचर्स याद करने हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्या पूछा जाता है कि जो आपकी सॉइल है उसके फीचर्स, किसी भी सॉइल के फीचर्स, चाहे एलुवियल सॉइल है, चाहे वो आपकी एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, किसी भी सॉइल के आपके क्या पूछ लिए जाते हैं, फीचर्स पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट और एरिड सॉइल की। कौन सी सॉइल, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि जो मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलों के अंदर पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जो होती है वो आपकी कौन सॉइल होती है, एरिड सॉइल होती है। और एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो इसका जो फर्स्ट फीचर आ जाएगा कि इसका रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड से ब्राउन होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। सेकेंड इसका फीचर क्या हो जाएगा, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। एरिड सॉइल के जो भी आपके क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वाटर बहुत कम होता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ना के बराबर होती है। और कुछ एरियाज में जो साल्ट कंटेंट है वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन सम एरियाज इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, इन सम एरियाज द साल्ट, जो साल्ट का अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और कुछ एरियाज के अंदर आपके एवापोरेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है, कॉमन सॉल्ट को प्राप्त किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट फीचर है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इस सॉइल के अंदर जो आपका ह्यूमस होता है, ह्यूमस कंटेंट इज लो, और मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होता है, मॉइस्चर भी आपका क्या होता है, लेस होता है। मॉइस्चर कंटेंट भी क्या होता है, लो होता है।
ये किसके फीचर्स पढ़ रहे हैं? डेजर्ट और एरिड सॉइल के फीचर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इस तरह की सॉइल के अंदर जो प्रोसेस होता है एवापोरेशन, कौन सा? एवापोरेशन। एवापोरेशन जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी क्या होता है? फास्ट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो एरिड सॉइल के अंदर काफ़ी क्या होती है? ज़्यादा होती है। द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल इज आर ऑक्यूपाइड। अब इसके लोअर होरिजन के अंदर जो आपकी डेजर्ट सॉइल है, इसके लोअर होरिजन में क्या पाया जाता है? कंकर। क्या पाया जाता है? कंकर। कंकर नोड्यूल्स क्या करते हैं? जो वाटर होता है उसको कहाँ नहीं जाने देते हैं? अंडर द ग्राउंड नहीं जाने देते हैं। यही कारण है कि इन एरियाज के अंदर जहाँ पर एरिड सॉइल होती है वहाँ पर जो वाटर टेबल होता है वो काफ़ी क्या होता है? कम होता है। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। अगर हम इस मिट्टी के नीचे जाएंगे तो कैल्शियम का जो आपका कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स। The conker layer formations in the bottom horizon restrict the infiltration of water. Infiltration of water, water filter होके नीचे नहीं जा पाता है। यही कारण है कि जो डेजर्टी सॉइल है उसके अंदर ना तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन क्या होने चाहिए? मेथड होने चाहिए। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है? इरिगेशन मेथड है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके हो गए? डेजर्ट एंड एरिड सॉइल। तो ये मोस्टली आपकी कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान के अंदर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान, गुजरात का कुछ एरिया है और हरियाणा के कुछ एरियाज के अंदर भी आपको क्या मिलती है? एरिड सॉइल मिलती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट हम जो सॉइल पढ़ेंगे उसको हम माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट सॉइल है आपकी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। इसके भी आपको क्या होने चाहिए? फीचर्स पता होने चाहिए। इट इज फाउंड हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। अब सबसे पहला ये कहां पर पाई जाती है? हिली एंड माउंटेनियस एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर विशेषतः ये मिट्टी पाई जाती है। वेयर रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट, वेयर रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट सॉइल कहां पर मिलती है? हिली एंड द माउंटेनियस एरिया वेयर द रेन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट। सेकेंड इसका फीचर होगा इट इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। इट इज लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। अगर घाटियों की बात करें तो इसका जो टेक्सचर है, इसका जो फीचर है वो कैसा हो जाता है? लोमी एंड सिल्टी हो जाता है। कैसा हो जाता है? लोमी एंड सिल्टी। अगर अपर स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पर कोर्स ग्रेन होते हैं। कैसे ग्रेन होते हैं? कोर्स ग्रेन, अर्थात मिट्टी के कणों का जो साइज होता है वो काफ़ी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और ये जो सॉइल टेक्सचर होती है वेराइज होती है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन्स। अलग अलग माउंटेनियस रीजन के अंदर जो सॉइल का टेक्सचर होगा, फॉरेस्ट सॉइल का टेक्सचर जो होगा या माउंटेनियस सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो डिपेंड करता है माउंटेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। उसी आधार के ऊपर आपके किसका निर्माण होता है? फॉरेस्ट सॉइल का निर्माण होता है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, अगर हम बात करते हैं हिमालय के उन क्षेत्रों की जो किससे ढके हुए हैं? बर्फ से ढके हुए हैं। दिस सॉइल एक्सपीरियंस द डिनेंडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो आप ध्यान रखें कि जो हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन है, हायर एल्टीट्यूड ज़्यादा ऊंचाई वाले रीजन है लाइक हिमालय, जहां पर आपकी क्या है? जहां पर आपका स्नो कवर्ड एरिया है। कैसा कवर एरिया है? स्नो कवर एरिया। वहां पर ह्यूमस का जो कंटेंट है, कौन सा कंटेंट? ह्यूमस कंटेंट है वो काफ़ी क्या पाया जाता है? लो पाया जाता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो हाईली जो आपके स्नो कवर्ड एरियाज है वहां पर क्या पाया जाता है? लो ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। द सॉइल विच इज फाउंड इन द लोअर वैलीज
particularly the river terraces and alluvial fens is very fertile। इस तरह की सॉइल जो आपकी कहाँ मिलती है, जो आपके प्लेन्स के अंदर अर्थात जो नीचे वाले एरियाज के अंदर मिलती है, माउंटेनियस के जो डाउनवर्ड्स एरियाज में मिलती है, वो काफ़ी क्या होती है, फर्टाइल होती है। द सॉइल विच इज़ फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, घाटियों के नीचे वाले हिस्से के अंदर जो भी आपकी क्या मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल मिलती है या रिवर टेरेसेस जो फॉर्म्ड होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी फर्टाइल होते हैं। वंस अगेन वी रिवाइज अबाउट द फर्टाइल the forest and the mountainous soil. This type of soil is found in the hilly and the mountainous areas where rainforests are present. It is loamy and silty in the valley side, and in the snow covered areas like the Himalaya region, the humus content in this type of soil is very low. The texture of this soil is varies according to the mountainous region. Mountainous region के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो टेक्सचर होता है सोइल का वो क्या होता है, वेराइज होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सॉइल इरोजन। जब भी आप वीडियो देखें तो आपको एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है उसके तुरंत बाद, और हर टॉपिक को क्या करना है, समझना है। और अगर वीडियो अच्छी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जीके सीरीज के नाम से अभी मैंने एक स्टार्ट किया है कि पर डे मैं एक वीडियो बनाता हूँ जीके के ऊपर, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स पे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन आप देंगे इन फ्यूचर। अब अगर आप एनटीएससी स्कॉलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर बजाना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है? देखो, अगर कॉमन वे में हम कहें, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट बाय द नेचुरल फोर्सेस और बाय द ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल फोर्सेस जो होते हैं वो आपके कौन से हो गए, विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर ये इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो काम करते हैं किसके लिए, सॉइल इरोजन के लिए। फ्लोइंग वाटर कहीं पर तो क्या करता है, एरोजन करता है, और कहीं पर क्या करता है, डिपोजिशन करता है। यहाँ से वो क्या करके लाता है, एरोजन, क्योंकि जो स्लोपी एरियाज है, हाई माउंटेनियस रीजन है, जो अपर पार्ट है, वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, एरोजन प्रोसेस होता है मोस्टली। और जो लोअर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर वो क्या करता है, सैंड, सिल्ट और पेबल्स को वो कहाँ पर, लोअर पार्ट के अंदर क्या करता रहता है, डिपोजिट करता रहता है। जब किसी भी पार्ट की टॉप सॉइल रिमूव होकर लोअर पार्ट के ऊपर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन वे में सॉइल इरोजन कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन? व्हेन द टॉप सॉइल is removed by the agent of natural forces, wind and water, from one place to another place, that is known as soil erosion. The denudation of the soil cover and subsequent washing down in the described as the soil erosion. Soil erosion जब पानी या हवा के साथ मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिट्टी कटाव या soil erosion कहते हैं। अब बात करेंगे कॉजेज की। देखो, इसके अंदर दोनों फैक्टर काम करते हैं, फिजिकल फैक्टर जिसको नेचुरल फैक्टर भी कहते हैं, नेचुरल फोर्सेज, और ह्यूमन फैक्टर भी हैं जो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण से आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है? तो सबसे पहले क्या है बच्चों, माइनिंग। क्या है, माइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स डाउन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज नोन एज माइनिंग। और माइनिंग के कारण आपका क्या होता है, माइनिंग के कारण आपका सॉइल इरोजन होता है। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन। क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन माइनिंग के लिए भी करना पड़ता है, और डिफॉरेस्टेशन होता है क्या है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ओवर अ लार्ज एरिया बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का प्रमुख जो कारण है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे वो रीजन है जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तीसरा जो रीजन है वो है ओवर ग्रेजिंग, जिसके कारण से सॉइल इरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओवर
ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग आपके गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती रहती है, पशुओं का अत्यधिक चराते हैं, जिसके कारण से सॉइल कवर लूज हो जाता है और इजीली सॉइल मूव हो जाती है बाय द वाटर और बाय द विंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सॉइल इरोजन के लिए। ये आपके इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल फोर्सेस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस भी आपके विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गए, ये सब आपके क्या करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। नेचुरल फोर्सेस लाइक द विंड, ग्लेशियर एंड वाटर ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड फॉर्म गुलीज। अगर बात आ जाए कि सॉइल इरोजन के टाइप्स क्या हैं, सॉइल इरोजन के टाइप्स, तो दो टाइप होते हैं, ये यहां पर ध्यान देना, एक होता है गुली इरोजन और एक होता है शीट इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, जब बहता हुआ पानी क्ले सॉइल के अंदर क्या कर देता है, गुलीज बना देता है, तो उसको हम कौन सा इरोजन कहते हैं, गुली इरोजन कहते हैं। और व्हेन द लार्ज पार्ट ऑफ द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड बाय द विंड और बाय द वाटर, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। तो ये आपको दोनों इरोजन आपको याद रखने हैं कि द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड फॉर्म्स गुलीज, दिस बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन स्पेशली इन द चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंदर जो गुली इरोजन है उसके कारण से वहां की जो लैंड है वो क्या है, अनफिट फॉर क्या है, कल्टीवेशन है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे एरियाज को हम रेवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवाइंस। ये आपको ध्यान रखना है। शीट इरोजन क्या होता है, व्हेन द वाटर फ्लोज as a sheet over large area down a slope and the top soil is washed away, which is called sheet erosion। जब एक बड़े भूभाग की टॉप सॉइल क्या हो जाती है, स्थान से रिमूव होके दूसरे स्थान पर डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम कौन सा इरोजन कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन के कारण जो आपकी लैंड है वो अनफिट हो जाती है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। और एक और कारण है सॉइल इरोजन का, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमें फार्मिंग टेक्निक्स का पता नहीं है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल फार्मर्स है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। हमें मॉडर्न इनपुट्स का, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, हमें उनका अभी तक इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हमारे रूरल एरियाज के अंदर है, मोस्टली हमारे फार्मर्स वो अभी भी हाई टेक्नोलॉजी का क्या नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे। और उसका सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी, कि हमारे अधिकतर किसान गरीब हैं और उन गरीब किसानों के पास इतना धन नहीं होता है कि वो मॉडर्न टेक्निक्स का क्या कर सके, अपने खेतों के अंदर क्या कर सके, यूज कर सके। तो यही कारण है कि सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का कि हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सॉइल कंजर्वेशन। हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो फर्स्ट बात करें, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों की कटाई के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। एंड प्लांट more and more tree, plant more and more trees। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन। सेकेंड, कंट्रोल ओवर माइनिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। माइनिंग और ओवर ग्रेजिंग के ऊपर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। क्या कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। जो आपके हिली एरियाज हैं, स्लोपी एरियाज हैं, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, टेरेसेस बना सकते हैं। टेरेसेस, सीढ़ीदार खेती। हाँ, टेरेस कल्टीवेशन से जो वाटर का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, जिसके कारण से जो आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो टेरेस कल्टीवेशन, वी कैन प्रैक्टिस टेरेस कल्टीवेशन इन द हिली एरियाज एंड रिड्यूस
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। नेक्स्ट जो है कि हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग। बड़े बड़े फील्ड जो है हम उनको स्ट्रिप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और उन स्ट्रिप्स के बीच में हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स। क्रॉप्स के बीच में हम घास की पट्टी बिछा देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। आप क्या करें, डेजर्टी एरिया में आप जो प्लांट की बेल्ट है उसका निर्माण करें, जो क्या कर सकती है, प्लांट की जो बेल्ट होती है, क्योंकि रूट्स जो होती है वो अपने साथ किसको जकड़े रखती है, मिट्टी को टाइटली क्या कर रखती है, पैक्ड रखती है, जिसके कारण से हम जो आपके डेजर्टी एरियाज है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक प्रोसेस और होता है काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसके अलावा प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर अगेंस्ट विंड्स इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स एंड ऑल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन। ये सारे वो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्टर बता रहा हूं वो है अवेयरनेस। क्या है, अवेयरनेस। अगर हम मानव को थोड़ा जागरूक कर दें तो हम बहुत सी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ आज जो हम छेड़खानी कर रहे हैं वह दोबारा लौटकर कहां पर आ रही है, हमारे पास ही आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 1. Today we have completed all the topics of chapter 1st, and in the next video lecture we will discuss the next chapter, agriculture. Jai Hind, Jai Bharat.